असलान जी पीछे आ जाइए, फोटोग्राफर भैया पीछे आ जाइए। सर आपका बंदा एक मिनट कीजिए सर। आदरणीय हमारे डीसी NRLM स्वरोजगार सर का पुष्प से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक छोटे से संस्कृत की पंक्ति के साथ करूंगा। जन सेवार्थ वित्त संवर्धनाय च शाखानाम विस्तार स्थात समृद्धि कारणम महतः। इसका अर्थ है जन सेवा और वित्त समृद्धि के लिए शाखाओं का विस्तार करना चाहिए। यह किसी भी संस्था की समृद्धि का कारण बनता है और शाखा विस्तार में हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा अग्रणी है और निरंतर हम लोग नए शाखा विस्तार करते जा रहे हैं। आगे भी ग्राहक सेवा की दृष्टि से हम शाखा विस्तार आगे भी ऐसे ही करें। इस नई शाखा उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर्वप्रथम इस शाखा उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि हमारे अंचल एवं अपर महाप्रबंधक निर्देश कुमार सर, डीसी NRLM कानपुर मीडियम नवाज साहब और विभिन्न हमारे ग्राहक बंधु ग्राहकगण हमारे अतिथि जो आज यहाँ पर मौजूद है। हमारे इस शाखा उद्घाटन समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये हमारे सुल्तानपुर क्षेत्र की 57वीं शाखा है जो हम लोग आज इसका उद्घाटन हमारे महाप्रबंधक के कर्तव्य लोग द्वारा होना, इसलिए ये जो है आज शुभ दिन पे इसका जो है उद्घाटन आज कर रहे हैं। और ये पूरी तरीक़ा से ये शाखा जो है चालू हो जाएगी। हम सबको ये
ब्रांच एक्सपेंशन के तहत ब्रांच एक्सपेंशन पॉलिसी जो बैंक की है उसके तहत और हमारे टॉप जो लीडरशिप हैं उनके जो है ब्रांच एक्सपेंशन नीति के तहत ये शाखा विस्तार का कार्यक्रम जो है चल रहा है। नई नई जगह पे अपनी शाखाएँ खोल रहे हैं और ये शाखा निश्चित रूप से जो है यहाँ के लोगों को खासकर यहाँ जो नौपुरी में जो मैंने एक स्टडी किया था कि इस क्षेत्र में जो है कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएँ नहीं है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है जो रेजिडेंशियल है जो कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी और उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए भी आज 57वीं शाखा के रूप में यहाँ पर उद्घाटन समारोह हो रहा है। इसमें आए हुए महाप्रबंधक वर्चक प्रमुख आदरणीय श्री मिस्टर नितेश कुमार जी, आर एम सुल्तानपुर श्री संजय कुमार जी, डीडीएल नाबार्ड श्री अभिनव द्विवेदी जी और सम्मानित साथियों, जैसा कि अभी एक श्लोक के माध्यम से संचालक महोदय ने बताया कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो शाखाओं का विस्तार करना पड़ेगा, तो उसी विस्तार की एक कड़ी के रूप में है। और मैं तो हमारी 20-21 साल की सेवा में अभी तक जितना सुल्तानपुर में डीएम साहब से, बैंक ऑफ बड़ौदा से जो सहयोग मिला वो बिल्कुल पारिवारिक था और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अपने ग्राहकों को परिवार की तरह ही रखती है और कदम से कदम मिला करके चलती है। मैं इसमें काफ़ी विश्वास करता हूँ। मैं आशा करता हूँ और ये विश्वास भी रखता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए समाज को नई दिशा दे। मैडम DCBIC और यहाँ पर उपस्थित सभी बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ और जो आम जनता हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी के लिए जो है ये हर्ष की बात है कि यहाँ पे एक और बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को खोला गया है और पिछले 2 महीने में ये मैं दूसरी शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा के उद्घाटन में समारोह में उपस्थित हूँ और ये जानते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बहुत पहले हम ये डिस्कस करने लग गए थे कि जो है डिजिटल युग में कितनी जो है फिजिकल ब्रांचेस हमारी रहेंगी, लेकिन ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांचेस की जगह अभी भी है। इस चीज़ को जो है सभी बैंक अभी भी भाग रहे हैं और जगह जगह पे ब्रांचों का विस्तार हो रहा है और हमारा क्रेडिट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जो भी आता है RBI की एक लिस्ट है प्राइवेट सेक्टर गाइडलाइंस की, तो उसमें सुल्तानपुर को क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट में आता है और क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में अगर हम नई ब्रांच खुलेगा उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक इनिशिएटिव अपनाया, क्योंकि जितनी ब्रांचेस बढ़ेंगी उतना ही हमारा सुगमता से कार्य पूर्ण हो पाएगा। तो इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित गणमान्य महाप्रबंधक युवा अंचल प्रमुख श्री नितेश कुमार जी, RM सुल्तानपुर श्री संजय कुमार जी, DDM नाबार्ड श्री अभिनव द्विवेदी सर और यहाँ पर DC NRM साहब KD गोस्वामी जी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इस नई ब्रांच के खुलने के अवसर पर आप लोगों के साथ मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। और इस समारोह में आए हुए श्री KD स्वामी जी, DC NRLM, श्री अभिनव द्विवेदी जी, DDM नाबार्ड, नेहा मैडम DMBIC, संजय कुमार जी हमारे क्षेत्रीय प्रमुख, पंकज जी हमारे डिप्टी डिवीजन मैनेजर, हमारे बैंक के सभी अधिकारीगण एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे ग्राहक। आप सभी को मैं इस नए शाखा के खुलने के अवसर पे अपनी तरफ से, अपनी संस्था बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ और हार्दिक बधाई देता हूँ। 1908 में जो हमारे संस्थापक हैं, जो सर सयाजीराव गायकवाड़ हैं, बड़ौदा के महाराजा, इनकी सोच इतनी दूरदर्शी था कि 1908 में एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज इतना बड़ा बरगद का वृक्ष बन गया है और इसकी छाया आप सभी लोगों को मिल रहा है। तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि उनको एक नमन करें, उनके लिए तालियां बजाएं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे भारत के संविधान के निर्माता
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए विदेश भेजा और वो विदेश में पढ़ाई करके भारत के संविधान की रचना कर डाली। ये वही हमारे गायकवाड़ जी हैं जिन्होंने BHU में, शायद कभी आप नहीं देखे होंगे तो कभी BHU जाएँ तो जा करके देखें, पूरे देश में शायद ऐसी लाइब्रेरी नहीं होगी, वो भी लाइब्रेरी अम्बेडकर लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ 2500 बच्चे एक साथ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं। तो उनकी महानता ये है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में स्थापित हुआ। इसकी शुरुआत मुख्यतः गुजरात में ही रहा। 1919 में अपनी गुजरात की इन्होंने बाउंड्री लांघी और मुंबई मेन ऑफिस में पहला, गुजरात के बाहर एक ब्रांच खोला। उसके बाद 1953 में मोम्बासा केनिया में विदेश की पहली शाखाएं इन्होंने खोली। इसीलिए हमें कहा जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ही एक ऐसा बैंक है जहां सूर्य का अस्त नहीं होता है। जब हम रात में घर में बैंक बंद करके जाते हैं तो मेरा US वाली ब्रांच खुलती है जहां सुबह होता है, जब उनकी रात होती है तो मेरे यहाँ खुलता है। दुनिया के हर फाइनेंशियल सेंटर पे, हर मेजर फाइनेंशियल सेंटर पे हमारी बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाएं, वो चाहे लंदन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे दुबई हो, चाहे हांगकांग हो, चाहे सिंगापुर हो, हर जगह मेरी शाखाएं हैं। और जो ये लोगो है जिसका 5 रेज है, 5 किरणें हैं, ये बताती है कि हमारी 5 कॉन्टिनेंटल में शाखाएं हैं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने 31 मार्च 2026 का जो रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया है, बट इंटरिम सेबी को जो उन्होंने दिया है परफॉर्मेंस, आप सबको हैरानी की बात होगी कि ये बैंक 30 लाख करोड़ का व्यवसाय को पार कर चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 लाख करोड़ व्यवसाय क्या होता है, उत्तर प्रदेश का बजट से भी ज़्यादा है। तो इसका सारा श्रेय हमारे ग्राहकों को जाता है, हमारे जो भी सम्मानित ग्राहक हैं जो हमारे साथ आज जुड़े हैं उनको जाता है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे की अगर मैं बात करूं तो टोटल शाखाएं 31 मार्च 2026 के आधार पे 8,648 शाखाएं हो गई है, करीब करीब 8,700 शाखाएं हो गई है। हमारे जोन में जिसका मैं मुखिया हूं, अब 19 जिले मेरे अंडर में आते हैं। कुल शाखाओं की संख्या इसको मिलाकर के जो आज खुल रहा है 373 है, 373 शाखाएं हैं। अगर मैं सुल्तानपुर क्षेत्र की बात करूं तो ये 57वीं शाखाएं हैं, 57। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बैंक उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, जिसका मुख्य कारण हमारे ग्राहक बंधु हैं। यह पूर्णतः सरकारी बैंक है, लगभग 64% स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो आप इससे भी पता कर सकते हैं कि हमारी जो शाखाएं हैं, हमारी जो बैंक है, ये भारत सरकार का बैंक है, किसी प्राइवेट सेक्टर का बैंक नहीं है जो कि 51% एंड मोर उसको स्टेक रखता हो। तो ये अपनी आर्थिक उन्नति प्रगति कैसे हो उसके लिए ये जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो बैंक सरकार का बैंक है, जिसको हम SLBC कहते हैं, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, उसका भी कन्वेनर बैंक ऑफ बड़ौदा ही है। और ये भी संयोग की बात है, जहाँ पे हम आज खड़े हैं, इस जिले की विकास की जिम्मेदारी भी बैंक ऑफ बड़ौदा की है, क्योंकि ये मेरा लीड डिस्ट्रिक्ट है। और लीड डिस्ट्रिक्ट होने के नाते जो भी सरकार की योजनाएं हैं, हम एक बड़ा भाई का रोल अदा करते हैं। हमारा लीड बैंक ऑफिसर भी यहाँ पे हैं। ये भी कोशिश करते हैं शासन के लोगों के साथ समन्वय बैठा करके कि हम कैसे आगे उत्तरोत्तर प्रगति करें और इस देश और इस क्षेत्र की जनता का विकास कैसे करें। इस अवसर पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस शाखा से जुड़िए, इस बैंक से जुड़िए। निश्चित रूप से आपकी तरक्की तय है। जो भी ऋण लेते हैं समय पे अदा करें। मैं हूँ, आपको गाड़ी चाहिए तो मैं हूँ, आपके बच्चे को पढ़ाना हो तो मैं हूँ, बेरोजगार कहीं घूम टहल रहे हैं, रोजगार खड़ा करना चाहिए तो मैं हूँ, कोई व्यवसायी है जो व्यवसाय उनको छोटे स्तर पे चल रहा है उनको बड़े स्तर पे करना है तो हम खड़े हैं। कल अगर विदेश में घूमने जाना है, छुट्टियाँ मनाने जाना है तो हम हैं, सैलरी खाता खोलना है तो हम हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का अधिक घर में पैसा है, अधिक घर में सामान है, तो उसके लिए भी हम हैं। वो अपनी पैसा कहाँ पे रखें जहाँ सुरक्षित हो और उचित उनको न्याय मिले, उचित उनको आय मिले, उचित उनको रिटर्न मिले, उसका भी काम ये बैंक करता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो खुला है इस क्षेत्र के लिए और इस विनोबापुरी के लिए कितना अहम रोल अदा करेगा। सभी को नमस्कार। और आदरणीय महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख श्री मिथिलेश कुमार सर, DG NRLM स्वरोजगार श्री
पेटी गोस्वामी जी, GMDIC सुश्री नेहा मैडम, DDM नाबार्ड, क्षेत्रीय प्रमुख श्री संजय कुमार जी एंड सभी गणमान्य ग्राहक जो इस हॉल में बैठे रहते हैं कि अगर कोई भी बात होती है तो हम अपने बैंक की बात करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र की हमारा जो एक ब्रांच जो नई ओपन हुई तो 57वीं शाखा है, इसकी बात करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा बड़ा प्राउड हो रहा है कि हमारे ऐसे अंचल प्रमुख हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऐसा एग्जाम्पल दिया कि हम चारों तरफ है, स्पेस में है, धरती पे हैं, कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ की हम मौजूद नहीं हैं, क्योंकि हमने कहीं न कहीं उसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो वो सर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपने अभी सुल्तानपुर रीजन से एक एक्सपेक्टेशन कहा है कि 20 करोड़ का बिजनेस महीना नहीं तो कम से कम क्वार्टर में करें, तो सबसे पहले तो हम सर उस पर आपको इंश्योर करेंगे, क्योंकि सारे हमारे मेन कार्यकर्ता सर यहाँ है, तो निश्चित रूप से हम सर आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग ये काम करेंगे। और सारे लोगों ने अपने अपने वक्तव्य रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए सर आपको बहुत बहुत आभार कि आपके पास पूरे वाराणसी के लिए जो है जो संतृप्त अभियान गांव चलाए थे, तो उसमें उसकी क्या प्रगति रही और कितने सफल हुए जो है उसमें? जहाँ तक उस प्रोग्राम की बात है जो सुल्तानपुर में हुआ था, एक अद्वितीय प्रोग्राम था जिसमें हमारे सेक्रेटरी DFS भी आए थे, हमारे MD NCO भी आए थे। ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज देखूं तो इसकी सफलता लगभग 75 से 80% है। और वही प्रोग्राम तक ही हम सीमित नहीं हैं, लगातार उसमें हम काम कर रहे हैं और उसमें काम हो भी रहा है। तो जो भी बचे खुचे काम हैं, जो भी बचे हुए शेष काम रह गए, उनमें भी कार्य जारी। जैसे ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और उसमें जो है लाभान्वितों को किस लेवल तक जो है आप पहुंच पाए हैं उन तक? जो भी हमारे शाखाओं में जिनके खाते हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, एलिजिबल ग्राहक हैं, उनको हम पहुंचने के लिए हमारे स्टाफ सदस्य तो है ही है, उसके साथ साथ हमारे BC जो हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, उनकी सहायता से हम अधिकतम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारत सरकार की स्कीम है, जैसा कि आमतौर पे सुना जाता है कि बहुत सारे बैंकें हैं, बहुत सहयोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह का निर्देश आपने दिया है आज? मैंने अपने सभी शाखा के साथियों को ये बताया है कि जो भी भारत सरकार का जो भी उनका प्रोग्राम है, जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो देश की तरक्की के लिए, देश के लोगों की तरक्की के लिए अनिवार्य है, उसको अवश्य करें, क्योंकि ये भारत सरकार का बैंक है। हमारा लगभग 64% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो जो भी बैंक के जो ओनर हैं, उनका जो ये सोच है, तो उस सोच को धरातल पे उतारना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं सभी अपने स्टाफ सदस्यों को, मैंने पहले भी कहा है, आज भी आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे सरकार की योजनाएं चल रही है, उसमें आप चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें और उनका लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जैसा कि मैंने देखा है कि BC सखियों के माध्यम से, 20 और बैंक मित्रों के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, तो इसमें कितने सफल हुए हैं और ये लोग बैंक की कितनी मदद कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा नहीं है कि एक चीज कर दिए तो खत्म हो गया। ये उत्तरोत्तर चलता रहता है। कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कुछ नए व्यवसाय जो चालू कर देते हैं वो हट जाते हैं, बट नया युवा युवतियां तैयार हो जाती हैं। तो उसके लिए हम ये उत्तरोत्तर हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं, वो बैंक की शाखाओं के स्टाफ सदस्यों के माध्यम से, BC के माध्यम से, और BC जो हमारी सखियां हैं उनके माध्यम से हम ये चलाते रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने पहले किया है और आगे आने वाला समय है, हम उसमें अच्छी खासी सफलता हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें लखपति दीदी की संज्ञा दी थी, तो इस समय जो है लगभग कितनी बहनों को आप लखपति दीदी बना चुके हैं? देखिए, जहाँ तक लखपति दीदी बनाने का सवाल है, लखपति दीदी बनाने का मतलब है कि उन दीदियों का आर्थिक तरक्की कैसे हो, उनके बटुए में पैसा कैसे आए। तो इसके तरह तरह के माध्यम है, वो तरह तरह का माध्यम है, विभिन्न प्रकार के ऋण योजनाओं को उनको लाभ पहुंचा करके, सब्सिडी उनको तक पहुंचा करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको हम अपलिफ्टमेंट करें।
तो इन सारे चीजों को करते हुए अगर हम देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी प्रगति हुई है। एग्जैक्ट संख्या तो ऐसे बताना मुश्किल है, लेकिन मेरा विश्वास है कि इसमें काफी हद तक जो प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का सोच है, उसमें बैंक पूरी शिद्दत के साथ कार्य कर रहा है। अभी आपने कहा कि जैसे बहुत सारे विपन्न परिवारों के बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं या बड़े कॉलेजों में IIT वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनकी मदद की बात अभी आपने अपने संबोधन में कही, तो क्या किस तरह का संदेश है आपका? मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बैंक की विभिन्न योजनाएं हैं जो कि सीधा एजुकेशन लोन से रिलेटेड है। जो एजुकेशन लोन उनको चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास परिसंपत्तियां हो या उनके एसेट्स हो या उनका घर हो, मॉर्गेज करके ही लोन लें। कोलेट्रल फ्री लोन हम देते हैं, और वो कोलेट्रल फ्री लोन कोई भी शाखाओं से वो अपना ले सकते हैं। और मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे जोन ने, उसमें अपना सुल्तानपुर क्षेत्र भी है, जो भी मुझे लक्ष्य दिया गया था हमने 100% से ऊपर लक्ष्य को पूरा किया है। और हम आगे भी कहते रहे, आज भी कहते हैं कि हमारे देश के युवा जो हमारे देश के बेरोजगार हैं या जो हमारे देश के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको जो भी हमें आर्थिक मदद देने की है वो हम पूरी ईमानदारी के साथ वहां तक पहुंचा रहे हैं। अभी देखा गया है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों के खाते फ्रीज हो गए हैं साइबर क्राइम से जुड़े होने के कारण। खाते को किराए पे देना या कोई जो फ्रॉडस्टर है, धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, उस खाते का दुरुपयोग करते हैं, ट्रांजैक्शन किसी दूसरे का हो जाता है। ऐसे खाते को अगर कोई फ्रीज हो गया है तो वो उनको हम KYC कराते हैं, उनको इनहेंस ड्यू डिलीजेंस करवाते हैं कि सही में ये व्यक्ति है कि नहीं। अगर ये व्यक्ति है तो इनका कार्य क्या है, जो इनके खाते में लेन देन हो रहा है क्या उनके व्यवसाय से या उनकी नौकरी के हिसाब से चल रहा है या कहीं कुछ और चल रहा है। तो हमारे अधिकारीगण उनसे संपर्क करते हैं और उनको बुला करके वो पुनः उस खाते को खोलने का प्रयास करते हैं। सब कुछ सही रहता है तो, अगर सब कुछ सही नहीं रहता है तो जो भी हमारा भारत सरकार का नियम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम है, उसके तहत हम अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं इसमें ये बता दूं कि जो भी इस तरीके का चीज है, मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ किसी को भी OTP शेयर न करें। कोई भी डिजिटल अरेस्ट नाम, हम डिजिटल से बढ़ के एक फिजिकल ब्रांच आया है, फिजिकल एंड डिजिटल दोनों का मिक्स करके आया है। और ये हमारी आज कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे जोन में भी एक ऐसी शाखा वाराणसी में खुली है। और इसमें मैं चाहूंगा एक लोकेशन आइडेंटिफाई करके अगर डिजिटल का कुछ स्कोप बनता है तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा। सुल्तानपुर में आज नई शाखा खुली है, इसके लिए क्या कहेंगे? मैं इस अवसर पे यहाँ के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, जिले के लोगों को और जो भी हमारे ग्राहक बंधु हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आसपास कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसा नहीं